हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी मेडिकी पर। आज के इस वीडियो में हम अटेंडेंस सीट एक्सेल में किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ बेसिक चीज़ों को आपने एक्सेल सीट में फीड करना है। जैसे कि सबसे पहले एक अटेंडेंस सीट में आपने क्या रखना है, आपने सीरियल नंबर रखना है। हम सेल में टाइप कर लेते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद में सपोज हम एक एम्प्लॉइज के लिए जो है एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो एक यहाँ हम लिख देंगे एम्प्लॉय नेम, अटेंडेंस सीट एम्प्लॉइज के लिए, किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए। नेक्स्ट हमारा जो सेल होगा वो डेजिग्नेशन का सेल होगा कि जो एम्प्लॉय है उसकी क्या डेजिग्नेशन है। इसके बाद में हमने बेसिकली क्या करना है कि जो हमारी डेज हैं और जो हमारी डेट्स हैं उनको हमने एक्सेल सीट में फीड करना है। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर और जो बेसिक डाटा है उसको फिल कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने सेल में 1 लिखा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके डायरेक्टली भी 1 2 3 4 कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे सीधे 2 टाइप कर लेते हैं और दोनों सेलों को, जो हमारी दोनों सेल्स हैं उनको एक साथ हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे दोनों को सेलेक्ट करने के बाद, और इस तरीके से हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो हमारी जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके हम नेम लिख देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं नीरज, राघव, अमित, श्रेया, सुनील। डेजिग्नेशन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल नीरज इज मैनेजर, राघव इज असिस्टेंट मैनेजर, अमित इज ऑफिस इंचार्ज, करेक्ट कर लेते हैं इसको। इंचार्ज श्रेया, ऑफिस असिस्टेंट, यहाँ पे हमने जो बेसिक डेटा है उसको फीड कर दिया। इसके बाद में हम ये जो हम बना रहे हैं ये अटेंडेंस सीट जून 2024 के लिए है, तो यहाँ पे हम सीधे सिंपली लिख देंगे जून 24, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि ये जून 2024 की सीट है। अब हम यहाँ पे जो डेट्स हैं उनको फीड करेंगे। तो डेट को फीड करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप यहाँ पे जो फॉर्मेट है DDMMY का उसमें सिंपली फीड करिए। जैसे कि हम यहाँ पे फीड कर रहे हैं 01/06/2024 मीन्स 1 जून 2024 हमने इस कॉलम में फीड कर दिया, सॉरी इस सेल में हमने फीड कर दिया 1 जून 2024। अब हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा हम नहीं रख सकते। यहाँ पे हमने अटेंडेंस सीट में छोटा रखना है इसको, तो हम इसके लिए जाएंगे सीधे, हम इसको कस्टम कर लेते हैं, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे। फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद में हमारे यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आता है और यहाँ पे हम सिंपली इसको अपने अकॉर्डिंगली जो हम रखना चाहते हैं वो रख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे केवल 1 रखना चाहता हूँ जून का, तो हमने इसको DD टाइप कर दिया और इसको ओके कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे बना जाएगा और हम जून में हमारे टोटल 30 डेज होते हैं, तो इसको हम ड्रैग कर लेंगे और 30 तक इसको हम ले जाएंगे। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो कॉलम की विड्थ है और वो एडजस्ट नहीं है प्रॉपर ढंग से, तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे, कंट्रोल A कर लेंगे और हम जाएंगे फॉर्मेट में और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी जो विड्थ है वो फिट हो गई है। इसके बाद हम इसको ऑल बॉर्डर कर लेंगे, जो डाटा है उसको हम जस्टिफाई करके ठीक से कर लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हमारा लेआउट है अटेंडेंस सीट का वो तैयार हो गया है। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि
हर एक डेट के लिए एक पर्टिकुलर डे होता है। जैसे कि अगर हम 1 तारीख को हम माने कि फॉर एग्जांपल 1 जो हमारी जून है वो सैटरडे है, तो हम इसको कैसे सेट करेंगे कि जो हमारी डेट्स हैं वहाँ पे एक पर्टिकुलर डे हमें दिख जाए एक्सेल सीट में। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो हमारा फर्स्ट डे है उसके ऊपर हमारी जो कॉलम है, हमारा जो हमारी सेल है, वहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे सिंपली हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज अ टेक्स्ट। ये हमने यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है टेक्स्ट फॉर्मूला, उसको हमने यूज करना है। और इसमें हमने इसको लिखना कैसे है, टेक्स्ट, और हमारी जो सेल है दैट इज अ E2 कोमा, और हमने इन्वर्टेड कोमास में लिखना है D और बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो डे है वो आ जाएगा और फिर हम उसको ड्रैग कर लेंगे तो हमारे जो भी डेज हैं वो हमारी डेट्स के अकॉर्डिंगली मैच कर जाएंगे। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है जो डेज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक थोड़ा अच्छा फीचर है हमारे एक्सेल में, उसका यूज़ करेंगे। हम अलाइनमेंट जो हमारी टैब है उसमें जाएंगे, जो हमारा ओरिएंटेशन वाला जो एक हमें मिलता है यहाँ पे ऑप्शन, उसमें हम इसको रोटेट टेक्स्ट अप और वर्टिकल टेक्स्ट दो हमारे यहाँ पे हैं, तो हम इसको रोटेट टेक्स्ट अप कर देंगे इस तरीके से। तो हमारी ये एक्सेल शीट दिखने में थोड़ी अच्छी लग रही है। और जो हमारा डाटा है इसको भी हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक सेटअप हो गया। अभी थोड़ा हम इसको कॉलम बिट्स को सही कर लेते हैं ऑटो कॉलम बिट्स से, इस तरीके से। ये हमारी बेसिक जो अटेंडेंस शीट है वो तैयार हो गई है। अब हम चाहते हैं कि हर एक दिन में हम, हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय प्रेजेंट हो, कोई किसी ने CL ली हो या किसी ने मेडिकल लीव रखी हो, तो हम एवरीडे इसको फीड करेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ स्पेशल टूल्स का यूज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डे में हमें सारी चीजें दिखें। जैसे कि कोई प्रेजेंट है तो उसके लिए P हमें दिखे, एब्सेंट है तो AB हमें दिखे, CL अगर किसी ने ली है तो CL हमें दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पूरी की पूरी जो हमारी सेल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और हम डाटा को वैलिडेट करेंगे। इसके लिए हमने जो हमारा सेटिंग्स हैं इसमें हमने लिस्ट में जाना है, और यहाँ पे हम क्या क्या यूज करने वाले हैं, P फॉर प्रेजेंट, AB फॉर एब्सेंट, CL हमारी हो सकती है, EL पे हो सकता है कोई, ML हो सकती है, CCL हो सकती है, और डिफरेंट टाइप की लीव्स आप जो भी यूज करना चाहें उनको आप यहाँ पे रख सकते हैं। और आप इसको ओके कर देंगे। जब आप इसको ओके कर देंगे तो आपको यहाँ पे हर एक सेल में एक पर्टिकुलर ऑप्शन दिखने लगेगा, P, AB, CL, EL, ML, CCL, जो हमने डाटा में वैलिडेट किए हैं वो चीजें हमें यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जो मैनेजर है नीरज, वो सैटरडे को प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे P लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से राघव फॉर एग्जांपल कि जो हमारा मंडे है उसमें हम वो नहीं आए हैं, एब्सेंट हैं, तो उनके लिए AB लगा सकता है। इसी तरीके से श्रेया हैं तो यहाँ पे वेडनेसडे में वो CL पे हैं तो आप उसको CL में यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अब बात आती है कि हम ये चाहते हैं कि भाई प्रेजेंट अलग कलर से हमें दिखे, एब्सेंट एक अलग कलर से हमें दिखे, CL एक अलग अलग कलर से दिखे, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। और एक्सेल में बहुत सारी पावरफुल टूल्स जो है प्रोवाइड करता है, वहां पे जाके हम उनका यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उस पर जाएंगे हम। जाने के बाद में हम इसमें हाईलाइट सेल रूल्स में जाके इक्वल टू जो हमारा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे कि फॉर एग्जांपल प्रेजेंट के लिए हम चाहते हैं कि वो जो लाइट रेड कलर है उससे फिल रहे। तो सारी सेल्स में जहाँ जब भी आप प्रेजेंट लगाएंगे तो वो हमारी लाइट रेड कलर में दिखेंगे इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि सभी जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने इसको इस तरीके से टैग करके प्रेजेंट करते हैं। पहले हम सबको प्रेजेंट ही कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ से हम प्रेजेंट कर देंगे, इसको भी हम इस तरीके से टैग कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। पूरा हम प्रेजेंट कर लेते हैं पर
अब यहाँ पे हम जैसे कि सैटरडे में नीरज जी को हम जो है यहाँ पे एब्सेंट दिखा रहे हैं। उसके बाद में जो मंडे है हमारा, उसमें हम अमित जी हमारे सीएल पे हैं तो उसको हम सीएल फिल कर देंगे। श्रेया जो है हमारे मेडिकल लीव पे हैं थर्सडे फ्राइडे में, तो उनको भी हम जो है मेडिकल लीव दिखा देंगे। अब हम चाहते हैं कि भाई जो एब्सेंट है वो एक पर्टिकुलर अलग कलर में दिखे, तो हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सेम वही यूज करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल यूज करना है, और आपने हाईलाइट सेल रूल्स में जाके इक्वल टू में जाएंगे और वहां पे आप बता देंगे कि जो ए बी है उसको आप किससे दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ए बी को हम लाइट रेड से दिखा देंगे, और जो हमारी जो प्रेजेंट है उसको हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। इसको हम दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं, और प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज दी ग्रीन फिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर कोई एब्सेंट होगा, फॉर एग्जांपल हम सुनील को दिखा देते हैं बेडमिस्टर में यहाँ पे एब्सेंट, तो हमारा रेड कलर में दिखेगा। इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि संडे तो वीकली ऑफ रहता है, तो आपको संडे को डिफाइन करना पड़ेगा वीकली ऑफ के लिए, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पहले डाटा को वैलिडेट किया है। तो पूरी हम जो सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, हम डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद वैलिडेट करेंगे डाटा को, और यहाँ पे हम एक ऑप्शन और दे देंगे, दैट इज द वीकली ऑफ, WOF। इस तरीके से ही हमारा अप्लाई हो जाएगा, और हम संडे में यहाँ पे वीकली ऑफ रख सकते हैं इस तरीके से, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे सब जगह पे जाके वीकली ऑफ कर देंगे, इसको ट्रैक करके। और इस तरीके से हमारी जो सेल्स हैं वो सब हम देख सकते हैं। और फाइनलाइज करते हुए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल्स हैं उसको फॉर्मेट में जाके हम ऑटोफिट कॉलम फिट करेंगे, ताकि हमारा जो एक्सेल सीट है हमें अच्छे से दिखे और अच्छी लगे। इनको भी हम थोड़ा स्टाइलिश कर सकते हैं और ज़्यादा, इसके लिए हम इसको बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, तो अच्छी हमारी एक्सेल सीट बन जाए। इस तरीके से हम एक बेसिक जो हमारी एक्सेल सीट है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अटेंडेंस सीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रेजेंट और एब्सेंट काउंट कर सकते हैं, लीव्स काउंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। थैंक यू सो मच।